विद्यार्थी, आज अपने यानी टेंस के अंतर्गत क्या है, मैंने पहले वीडियो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था, यानी प्रेजेंट अब क्या कंटिन्यू कराएंगे, उसका वाला पार्ट कराएंगे। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सीखने की, थोड़ा ध्यान से देखना आप। यानी अपना टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी प्रेजेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपने कराएंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यानी कंटिन्यू मतलब होता है लगातार। यानी सबसे पहले इसकी पहचान आती है भी, अपने पहचाने कैसे। जैसे अपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की थी, तो अपने क्या प्रेजेंट कंटिन्यू पहचान करेंगे। यानी सबसे पहले पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द है। यानी क्या मतलब, अगर सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आए तथा वर्तमान काल में कार्य का लगातार होना। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान काल में कार्य का लगातार होना यानी कंटिन्यू होना पाया जाए, वहां पर क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है। मतलब नॉर्मल सी बात है। यानी जैसे मैं उदाहरण दूंगी, राम क्रिकेट खेल रहा है, पीछे क्या रहा है आ गया, और कार्य क्या लगातार होना पाया जा रहा है। यानी कार्य क्या है, शुरू हो चुका है लेकिन वो लगातार क्या हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यानी ऐसी कंडीशन हो तो अपने क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। और एक कंटिन्यू के लिए अपने वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी मतलब होता है लगातार, कोई चीज लगातार चलती है तो उसके अंदर अपने क्या आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके अंदर यानी मान लो यदि वाक्यकर्ता आई आ जाए तो अपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है एम लगा देते हैं। मान लो वाक्यकर्ता सिंगुलर है, ही सी इट है, तो अपने क्या लगाएंगे इज लगा देंगे। अगर वाक्यकर्ता बहुवचन है, दे हो गया, राम एंड श्याम हो गया, ठीक है, यू हो गया, तो अपने क्या आर लगा देंगे। इस प्रकार यानी यूज करेंगे। यानी अगर वाक्यकर्ता यार आई है तो एम लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, और क्या प्लूरल है तो अपने क्या आर का यूज डेफिनेटली करेंगे। तो अपने फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 4 फॉर्मूले होते हैं। यानी सिंपल सेंटेंसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर में से एक चीज लेंगे, फिर अपने V1 लगाएंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या जो चीज बची है वो अपने एडवर्ब है या कोई अन्य चीज बची हुई है वो अपने क्या लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राम एक कविता पढ़ रहा है, अपना क्या है हिंदी वाक्य है राम एक कविता पढ़ रहा है। देखो बिल्कुल नॉर्मल वाक्य है। सबसे पहले इसकी पहचान है, रहा है आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना टेंस कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यू है। ये अपने फॉर्मूला यूज करेंगे ना, जो फॉर्मूला यूज करेंगे अब कैसे यूज करेंगे, पहले अपने पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है, उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद अपना क्या वाक्य इंग्लिश में सही बनेगा। ऐसा तो नहीं बनेगा ना, जैसे मान लो ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यू है, फॉर्मूला यूज कर रहे हो प्रेजेंट डेफिनेट का, तो क्या है मामला गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या प्रथम क्या होगा स्टेप होता है वाक्य की पहचान करना। जैसे वाक्य लिखा राम एक कविता पढ़ रहा है, देखो रहा आ गया तो अपने पता चला है कि ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू का वाक्य है और कार्य लगातार होना पाया जा रहा है, तो ये श्योर है कि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही है। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट होता करता यानी कार्य करने वाला, फिर कार्य कौन कर रहा राम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या होगा पर राम होगा, तो अपने क्या यूज करेंगे सबसे पहले यूज करेंगे राम, यानी अपना सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपने इज यूज करते हैं, तो अपने इज एम आर में से क्या उठाएंगे इज उठाएंगे, तो क्या इज हो गया। उसके बाद देखो अपने यूज करते हैं फॉर्मूला देखा वर्ब यूज करते हैं, वर्ब होती है अंत में जो कार्य होता है पढ़ना, लिखना, सोना, नाचना, गाना, ये क्या होता है वर्ब होती है। तो पढ़ना क्या वर्ब है, तो पढ़ना को रीड बोलते हैं, तो क्या हम रीड लिख देंगे। लेकिन कार्य लगातार हो रहा है तो क्या लिखेंगे रीडिंग लिखेंगे, क्योंकि V1 में आईएनजी जोड़ते हैं, तो कार्य को लगातार करने के लिए अपने क्या रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, मतलब कार्य लगातार हो रहा है, था जोड़ दिया तो मतलब कार्य का लगातार कंटिन्यू हो रहा है। नहीं जोड़ेंगे तो कार्य कंटिन्यू को नहीं दर्शाएगा। तो क्या है राम इज रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है पोइम यानी एक कविता, क्या है ये पोइम। नॉर्मल सा बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अपने क्या फॉर्मूला देखना है। पहले वाक्य है राम एक कविता पढ़ रहा है, तो अपने सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है सिंपल वाक्य का कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो मैंने राम की जगह राम लिख दिया। फिर फॉर्मूला कहता है कि इज एम आर में से एक चीज लो, तो देखो राम क्या सिंगुलर है एक वचन है, तो मैंने क्या इज ले लिया, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि V1 लगाओ, तो वर्ब देखो पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, कूदना, नाचना, गाना, ये वर्ब होती है, पता ही आपको नॉर्मल सा अपने क्रिया की होगी हिंदी में। तो
पढ़ रहा है, ये वर्ब है और वर्ब अंत में होती है पहचान के साथ, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो अपने वर्ब लगाएंगे, पढ़ने को बोलते हैं रीड और पढ़ाने को होता है टीच, तो अपने रीड लिख दिया। फिर वो देखो आईएनजी जोड़ना है, तो मैंने रीड में आईएनजी रीडिंग कर दिया। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट के ए पोइम यानी एक कविता यानी ए पोइम लगा दिया, तो हो गया सारा। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी बाकी सिंपल का अपने। राम एक पत्र लिख रहा है, नॉर्मल सा है कि राम एक पत्र लिख रहा है, तो वही फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले राम है तो अपने राम लगा देंगे, यानी आर ए एम कर देंगे, राम कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। राम सिंगुलर है तो अपने क्या लगा देंगे, इजी लगा देंगे। उसके बाद लिखना बोलते हैं राइट, तो अपने लिख देंगे WRIT। देखो इसके अंदर W साइलेंट है, ये ब्राइट नहीं होता, ये राइट होता है, तो अपने राइट लिख देंगे। अब देखो राइट के अंदर आई जोड़ना है यानी राइटिंग करना है, तो अपने इस ई को क्या काट देते हैं, WRITING कर देते हैं, राइटिंग हो गया। क्या लिखा है, एक पत्र ए लेटर, बन गया ना वाक्य, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। थोड़ा समझेंगे तो क्या आराम से बना सकते हैं। कहने का मतलब अपने यहाँ से लिया, ठीक, उसके बाद लास्ट वाक्य लिया, लिख रहा है, उसके बाद क्या है एक पत्र ले लिया, तो क्या अपना वाक्य इंग्लिश में बन गया। ये तो अपने हो गए सिंपल वाक्य के। अब देखते हैं नेगेटिव वाक्य के अंदर, इससे मैंने लिख दिया, ये था ना वाक्य राम एक कविता पढ़ रहा है, तो यहाँ पर यूज कर देते हैं अपने क्या है, राम एक कविता नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला है, नॉर्मल सा फॉर्मूला, थोड़ा चेंजिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर HMR, फिर V1 ING। HMR के साथ में क्या है, HMR लगाएंगे, इसके अंदर क्या अपने नोट और जोड़ देंगे, नोट जोड़ देंगे तो ये क्या नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। यानी इसके अंदर क्या अपने नोट को ऐड करेंगे, नोट ऐड करेंगे तो क्या ये नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सब्जेक्ट्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले वही बात है, सब्जेक्ट अपना है राम है तो राम, राम सिंगुलर तो इजी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, देखिए। फिर V1 क्या है, पढ़ रहा है, रीड हो गया, ING जोड़ना, रीडिंग हो गया। क्या है, एक कविता, क्या लगा देंगे, ए पोएम लगा देंगे, ठीक है। ये वाक्य समझ आ गया आपको, मतलब वही फॉर्मूला पहले बोला है, बस मेन वर्ब के आगे क्या नोट लिखना है, तो अब क्या नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा आपका। सेकंड वाक्य लिख लेते हैं अपने, लिख दिया अध्यापक एक पाठ नहीं पढ़ा रहा है, तो वाक्य आ गया अध्यापक एक पाठ नहीं पढ़ा रहा है, नॉर्मल सा वाक्य है। सबसे पहले अध्यापक के लिए अपना टीचर लगाएंगे, चाहे मेल फीमेल क्या आ गया, टीचर आ गया अपने, अध्यापक एक ही है तो इजी लगा देंगे, ठीक है। पढ़ाना यानी टीच हो गया, और ING जोड़ देंगे, टीचिंग हो गया। एक पार्ट एक लेसन हो गया, ये लेसन हो गया, तो बन गया ना अपने, मतलब वो अध्यापक एक पार्ट नहीं पढ़ा रहा है तो टीचर इज नॉट टीचिंग ए लेसन। एक वाक्य और लिखते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले बच्चे के लिए किड्स या चिल्ड्रन लगा सकते हो आप, ठीक है ना। चिल्ड्रन लगाएंगे, चिल्ड्रंस कई बार आप क्या होता है, आप चिल्ड्रंस कर देते हैं, यानी बहुवचन को भी एक बहुत बड़ा बहुवचन होना चाहिए, तो गलत हो जाता है। यानी अपने चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन क्या अपने आप में क्या बहुवचन है, तो किड्स या चिल्ड्रन लिखे तो एक ही बात है, बच्चों के लिए आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो देखो बच्चे हो गए तो अपने यहाँ पर क्या लगे, आर लगाएंगे, देखो क्योंकि देखो बच्चे कई होते हैं, बहुवचन होता है, आर लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। खेलना होता है प्ले, और ING जोड़ देंगे, क्योंकि कार्य कंटिन्यू हो रहा है, खेल रहे हैं मतलब अभी भी खेल रहे हैं, और ये कंटिन्यू टेंस से प्ले कर देंगे, ठीक है। फिर देखो पीछे ले जाओ, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्या लगा दो, क्रिकेट लगा दोगे, ठीक है। फिर मैं के लिए इन लगाते हैं, पता ही आपको, मैदान यानी इन द ग्राउंड। आगे समझ आपको, मतलब वही चीज है, बस यानी अपने नोट यूज करना है, बाकी फॉर्मूला वही है, बन जाएगा। अगला देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग है फॉर्मूला में। सबसे पहले अपने यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर V1 आ गई, ING जुड़ गया, और क्या ऑब्जेक्ट जुड़ गया। इसके अंदर क्या क्या वर्ड कैसे होते हैं इसके अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है, यानी क्या इंटरोगेटिव साइन जरूर आता है, जैसे मैंने लिख दिया। बाकी इसका हो गया क्या, बच्चे एक पाठ याद कर रहे हैं,
इंडेफिनिट साइन आ गया। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन देखते हैं सब्जेक्ट है बच्चे, इन बहुवचन है, तो अपने क्या है, सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब क्या आर लगाएंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट चिल्ड्रन, यानी फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने क्या हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो मैंने क्या आर ले ली। आर क्यों ली है कि देखो सब्जेक्ट अपने बच्चे हैं, मतलब बच्चे के बहुवचन है, तो आर ले ली। आर चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब अपने लेंगे मेन वर्ब लेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, याद कर रहे हैं, मतलब लास्ट वाली होती है, तो क्या था, लर्न होता है याद करना, तो लेकिन अपने आईएनजी लगाएंगे लर्निंग की, याद करें मतलब कार्य लगातार चल रहा है, तो लर्न में आईएनजी लर्निंग लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या एक पार्ट सब्जेक्ट है, ए लेसन आ जाएगा, हो गया ना आपका ये वाला, बिल्कुल नॉर्मल है। एक और लिख देते हैं, क्या राम एक सेब खा रहा है, तो ये नॉर्मल सा वाक्य है कि क्या राम एक सेब खा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या राम है, राम क्या सिंगुलर है, तो अपने हेल्पिंग वर्ब क्या इज लगाएंगे, राम लगा दिया। उसके बाद देखो खाना बोलते हैं ईट, यानी ईट एट ईटन होता है, तो यहाँ पर अपने V1 लगानी है, तो मैंने ईट लगा दी, फिर आईएनजी जोड़ दिया, तो इज राम ईट ए, सेब के लिए क्या लगेंगे, अपने एप्पल लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार अपने क्या नॉर्मल से वाक्य बन जाएंगे, यानी तीनों अपने एग्जाम्पल हो गए। इसके अंदर देखो सिंपल थ्योरी थी, इसके अंदर नोट यूज करना है। हाँ, इंटरप्रेट के अंदर क्या है, EJMR पहले आ जाएगा। अगर मान लो WH वर्ड के इंटरप्रेट होते हैं, तो WH वर्ड पहले आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर WH वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। फिर हेल्पिंग आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, थोड़ा सी में थोड़ा चेंज हो जाता है। और अगर सीधे आते हैं इंटरप्रेटिव के रूल EJMR हेल्पिंग वाले, तो फॉर्मूला क्या आपका यही रहेगा। अब इसका लास्ट फॉर्मूला है इंटरप्रेटिव नेगेटिव, वही अपने क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वही बात है, EJMR हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, मेन वर्ब से पहले नोट लगता है, यानी मेन वर्ब से पहले नोट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर चीजें जो भी एडवर्ब हो गया, कोई अन्य चीज बच गई मान लो, तो वो क्या आ जाती है। अपने वाक्य लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। इंटरव्यू साइन है यहाँ पर अपने केस वाक्य के अंदर क्या अपने यहाँ पर भी इंटरव्यू साइन लगा देंगे। और इसका देखो क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका देखो क्या पूछ लिया और नहीं भी आ गया, तो मतलब इंटररोगेटिव और नेगेटिव का क्या कंबाइन हो गया, मतलब ये वाक्य हो गया इंटररोगेटिव नेगेटिव। वही बात इसका सबसे पहले देखो बच्चे तो कई सारे हैं, तो अपने क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। उसके बाद देखो बच्चे हैं तो चिल्ड्रन लगाएंगे। उसके बाद देखो क्या लगाना, आपने सब्जेक्ट लगाना है, वो लगा चुके हैं। फिर नोट लगाना है, दोनों देके नोट लगा दिया। उसके बाद V1 लगानी है, तो खेलने पे बोलते हैं प्ले बोलते हैं, और आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। फिर देखो ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ जाएगा इसके अंदर, फिर मैं के लिए इन आ जाएगा, मैदान के लिए द ग्राउंड आ जाएगा। नॉर्मल सी बात थी, हो गया। एक वाक्य अपने और कर लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं। क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका देखो क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखो बाकी कह रहा नहीं जा रहे हैं, रहा है तो नहीं कह रहा, जा रहे हैं, रहे कह रहा, तो मतलब क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, यानी क्या बहुवचन को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। विद्यार्थी के लिए पता ही आप क्या लगाते हैं, स्टूडेंट्स लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या नहीं के लिए नोट लगाएंगे, जाने के लिए गो आईएनजी जोड़ेंगे, और जाने के लिए टू लगाते हैं, आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, तो गोइंग टू हो गया। कहानी जा रहे स्कूल में, स्कूल आ गया, ठीक है। और अपना वाक्य क्या हो गया पूरा, ठीक। इस प्रकार अपने क्या नॉर्मल सी बात है, थोड़ा आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले आपको पहचान याद करनी है, उसके बाद क्या है थोड़ा फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला याद हो गया तो ये आपका क्या है बाकी पूरा बन जाए। इस प्रकार अपना क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या पूरा हो चुका है। अगली वीडियो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कराएंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना।